अष्टावक्र गीता के भाग 9 में हमने यह जाना कि आत्मज्ञानी व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र और निर्लिप्त होता है। उसे ना तो किसी वस्तु को पाने की लालसा होती है और ना ही किसी चीज को त्यागने की आवश्यकता। वह संसार के सुख दुख, पाप पुण्य और द्वैत से परे होता है। ज्ञानी व्यक्ति इस जगत को मात्र एक माया और खेल के समान देखता है। वह सभी परिस्थितियों में अडिग और अचल रहता है और उसकी आत्मा सदा स्थिर रहती है। आइए अब हम अष्टावक्र गीता के भाग 10, जो कि अध्याय 18 से लिया गया है, उसके हर श्लोक को सरल हिंदी में उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ कहा गया है कि एक निर्वासन में रहने वाला बिना किसी सहारे के स्वतंत्र और मुक्त होता है। वह संस्कारों के प्रभाव से संचालित होता है, जैसे सूखे पत्ते हवा में उड़ते हैं। एक व्यक्ति जो समाज के बंधनों से मुक्त हो गया है, उसकी जिंदगी एक सूखे पत्ते की तरह है जो बिना किसी उद्देश्य के हवा में उड़ता है। उसके निर्णय और क्रियाएं पूर्व निर्धारित संस्कारों के कारण होती हैं, न कि उसकी स्वतंत्र इच्छा से। यहाँ बताया गया है कि एक असंसारिक व्यक्ति के मन में ना तो हर्ष होता है और ना ही विषाद। वह शीतलता से भरा होता है, जैसे शांत राज्य में। कल्पना करें कि एक योगी ध्यान में लीन है। चाहे उसके चारों ओर कितनी भी हलचल क्यों ना हो, वह अपने भीतर शांति अनुभव करता है। जैसे एक तालाब की सतह पर गिरने वाली बूंदें उसे प्रभावित नहीं करती, उसकी शांति अडिग रहती है। यहाँ कहा गया है कि आत्माराम व्यक्ति के लिए कहीं कोई इच्छा नहीं होती, ना ही कुछ खोने का डर। उसकी स्थिति शीतल और शाश्वत होती है। जैसे एक साधक जो अपने अस्तित्व के अर्थ को समझता है, वह किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखता। उसे ना तो धन का मोह है और ना ही समाज की मान्यता का। उसकी खुशियाँ उसके भीतर ही होती हैं और वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रकृति के प्रभाव से शून्य चित्त है, वह बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करता है। उसके लिए ना तो मान है और ना ही अपमान। एक कलाकार जो अपने कार्य में लीन है, वह समाज की सराहना या निंदा की परवाह नहीं करता। जैसे एक बागवान जो अपने बाग की देखभाल करता है, उसे अपने काम में सच्ची खुशी मिलती है, बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के। यहाँ कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को अपने शुद्ध स्वरूप से नहीं जोड़ता, तब वह अपने कर्म को अपने पर नहीं थोपता। एक साधक जो यह जानता है कि उसका असली स्वरूप आत्मा है, वह अपने कार्यों को अपनी पहचान से अलग रखता है। जैसे एक नर्तक जो नृत्य करते समय अपने आप को भूल जाता है, उसका केवल नृत्य होना महत्वपूर्ण होता है, न कि उसकी व्यक्तिगत पहचान। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति ना समझ है, वह किसी कार्य को नहीं कर सकता। लेकिन जीवन मुक्त व्यक्ति सुखी और समृद्ध होता है, भले ही वह संसार में रह रहा हो। कल्पना कीजिए कि एक योगी जो समाज में रहता है, वह भौतिक सुखों में लिप्त नहीं होता, फिर भी उसकी मुस्कान और शांति उसे एक विशेष महत्व देती है। जैसे एक फूल जो बिना किसी बागवानी के खिलता है, उसकी सुंदरता स्वाभाविक होती है। यहाँ बताया गया है कि एक धीर व्यक्ति जो अनेक विचारों से थका हुआ नहीं है, वह विश्राम करता है। उसे ना तो कल्पना की चिंता होती है, ना ज्ञान की। एक साधक ध्यान की स्थिति में है। उसके मन में विचारों की चंचलता नहीं है। वह बस अपने वर्तमान अनुभव में डूबा हुआ है। जैसे एक गहरे महासागर में तैरने वाला, वह केवल तैरता है, बिना किसी चिंता के। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति समाधि में नहीं है, वह ना तो स्वतंत्रता की इच्छा रखता है और ना ही अन्य किसी चीज की। वह निश्चित रूप से ब्रह्म की स्थिति में होता है।
एक साधक जो पूर्ण रूप से अपने ध्यान में लीन है, उसे ना तो मोक्ष की चाह होती है और ना किसी अन्य वस्तु की। जैसे चांद की किरणें जो अंधकार में भी स्पष्ट होती हैं, वह अपने अस्तित्व का अनुभव करता है। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त है वह कार्य करता है, लेकिन उसके मन में कोई अहंकार नहीं होता। एक सच्चा संत जो समाज में सेवा करता है, उसे अपने काम का श्रेय नहीं चाहिए। जैसे एक सूर्य जो बिना किसी अपेक्षा के रोशनी फैलाता है, वह अपने कार्य में अहंकार का अनुभव नहीं करता। यहाँ कहा गया है कि मुक्त व्यक्ति ना तो चिंतित होता है, ना संतुष्ट होता है। उसका मन शांत और निराशा से मुक्त होता है। एक योगी जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझता है, वह ना तो असुरक्षित महसूस करता है और ना ही संतोष की खोज करता है। जैसे एक कछुआ जो अपनी खोल में सुरक्षित रहता है, उसे बाहरी संसार की चिंता नहीं होती। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति ना तो विचार करने में लगा है, ना ही क्रियाशील है, वह बिना किसी कारण के अपने भीतर की गहराइयों की ओर प्रवृत्त होता है। एक ध्यान करने वाला साधक जो पूरी तरह से अपनी अंतरात्मा में डूबा होता है, वह ना तो किसी विषय पर विचार कर रहा है और ना ही कोई विशेष क्रिया कर रहा है। जैसे एक सागर जो शांत है और अपनी गहराइयों में छिपे रहस्यों का अनुभव करता है। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति तत्व की सच्चाई को सुनता है, वह अज्ञानता की ओर जाता है या फिर संकोच में रहता है। जैसे कोई छात्र जो ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करता है, लेकिन जो कुछ भी सुनता है उसे समझ नहीं पाता। वह या तो भ्रमित हो जाता है या फिर अपने ज्ञान को स्वीकार करने में हिचकिचाता है। यहाँ कहा गया है कि मूर्ख लोग एकाग्रता या निरोध का अभ्यास करते हैं, लेकिन धीर व्यक्ति अपने कार्य को नहीं देखता। एक साधक जो ध्यान की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वह अपने मन में व्याकुलता अनुभव करता है, तब वह अपने वास्तविकता से दूर हो जाता है। जबकि एक धीर व्यक्ति जो सच्चाई को जानता है, वह सब कुछ समझता है। जैसे एक गहरे नींद में सोया हुआ व्यक्ति जो अपने सपनों में उलझा रहता है। यहाँ कहा गया है कि मूर्ख बिना प्रयास के या प्रयास करते हुए भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते, जबकि ज्ञानी केवल तत्व के निर्णय से मुक्त होते हैं। एक व्यक्ति जो केवल परिश्रम करता है, वह हमेशा सफलता की खोज में रहता है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति जो अपने भीतर की सच्चाई को पहचानता है, वह बिना किसी प्रयास के शांति प्राप्त करता है। जैसे एक पानी की बूंद जो अपने प्रवाह में स्वाभाविक रूप से बहती है। यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने शुद्ध, प्रिय, पूर्ण और निरामय स्वरूप को नहीं जानता, वह केवल अभ्यास में ही लगा रहता है। जैसे एक नर्तक जो अपने नृत्य में लीन है, लेकिन जो अपने असली स्वरूप को नहीं समझता। वह केवल अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उसके भीतर की सच्चाई से अज्ञात है। यहाँ कहा गया है कि मूर्ख व्यक्ति कर्म से मुक्ति नहीं प्राप्त करता, बल्कि केवल ज्ञान से मुक्त होता है। एक व्यक्ति जो हमेशा काम में लिप्त रहता है, वह सोचता है कि उसके कार्य से ही मुक्ति मिलेगी। जबकि एक ज्ञानी व्यक्ति जो केवल अपने ज्ञान को समझता है, वह अपने भीतर शांति और संतोष पाता है। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति जो नदियों के प्रवाह को समझता है और बिना किसी प्रयास के तट पर बैठकर आनंदित होता है। यहाँ कहा गया है कि मूर्ख व्यक्ति उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त करता जिसे वह चाहता है, जबकि धीर व्यक्ति जो इच्छाहीन होता है, वह ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव करता है। जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा दौड़ता रहता है, वह अपने लक्ष्य को नहीं पाता। जबकि एक ज्ञानी व्यक्ति जो धैर्य से अपने मार्ग का पालन करता है, उसे अंततः ब्रह्म की अनुभूति होती है। जैसे एक योगी जो ध्यान में लीन होकर आत्मा की सच्चाई को पहचानता है।
यहाँ कहा गया है कि मूर्ख व्यक्ति जिनके पास कोई आधार नहीं होता, वे संसार की आवश्यकता को बढ़ावा देते हैं। बुद्धिमान लोग इनका मूल नाश करते हैं। एक व्यक्ति जो केवल भौतिकता के पीछे भागता है, वह संसार के भ्रमों में लिप्त रहता है। जबकि एक ज्ञानी जो सत्य को जानता है, वह इन भ्रांतियों को समाप्त करने की कोशिश करता है। जैसे एक बागवान जो जंगली पौधों को काटकर अपने बाग को सुशोभित करता है। यहाँ कहा गया है कि मूर्ख व्यक्ति शांति नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि वह केवल शांत होने की इच्छा करता है। जबकि धीर व्यक्ति जो तत्व को निश्चित करता है, हमेशा शांत रहता है। एक व्यक्ति जो हमेशा शांति की खोज में रहता है, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती। जबकि एक ज्ञानी व्यक्ति जो अपने भीतर के तत्व को समझता है, वह अपनी आंतरिक शांति को महसूस करता है। जैसे एक तालाब जो स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। यहाँ कहा गया है कि जो लोग आत्मा की वास्तविकता को देखते हैं, वे धीर होते हैं। लेकिन वे केवल उस अस्थायी दृष्टि को नहीं देखते, बल्कि शाश्वत आत्मा को पहचानते हैं। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में हर अनुभव को देखता है, वह केवल अस्थायी सुख और दुख के पीछे नहीं भागता। जबकि ज्ञानी व्यक्ति जो आत्मा की स्थिरता को पहचानता है, वह अपने भीतर के अव्यय को अनुभव करता है। जैसे एक पर्वत जो बदलते मौसमों में भी स्थिर रहता है। जितना भी हमने अभी पढ़ा और सुना, आइए हम उसके मुख्य बिंदुओं को छोटे से सारांश के द्वारा एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को संसार की कोई वस्तु प्रभावित नहीं करती। वह सभी द्वैत जैसे सुख दुख, हानि लाभ से परे होता है और केवल आत्मा में स्थित रहता है। आत्मज्ञानी के लिए हर स्थिति में संतोष होता है। उसे किसी बाहरी साधन या परिस्थिति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा शुद्ध, अचल और निर्मल है। वह ना कुछ करती है और ना ही किसी कर्म का अनुभव करती है। आत्मज्ञानी इसे समझकर अहंकार और कर्तापन से मुक्त हो जाता है। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति प्रेम, ममता और आसक्तियों से मुक्त होता है। वह किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विचार से बंधा नहीं होता। ज्ञानी बाहरी दृष्टि से क्रियाशील दिख सकता है, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह निष्क्रिय और शांत रहता है। आत्मज्ञानी साक्षी भाव में स्थित रहता है। वह जगत के सभी कार्यकलापों को बिना किसी हस्तक्षेप के देखता है, जैसे कोई व्यक्ति चलचित्र देखता है। ज्ञानी व्यक्ति माया और अज्ञान को पहचानता है और उनसे प्रभावित नहीं होता। उसके लिए यह जगत एक सपने या खेल के समान होता है। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति हर प्रकार के बंधन, भय और संदेह से मुक्त होकर शाश्वत स्वतंत्रता का अनुभव करता है। ऐसी ही ज्ञानपूर्ण वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।